हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल ईथर टॉपिक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसके बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज ए रिएक्शन विच इज कैरिड आउट विद सोडियम अल्कोक्साइड ऑन अल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पे Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स। और यहाँ पर रहता है सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन। Cl लिविंग ग्रुप है, R1 सबस्ट्रेट है, RO माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो RO माइनस न्यूक्लियोफाइल, R1 सबस्ट्रेट, Cl लिविंग ग्रुप, ये इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देता है। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ROR1 और Cl माइनस यहां से बाहर हो जाता है। सो इट इज अ मेथड विच इज अडॉप्टेड टू फॉर्म व्हाट, आइदर सिमेट्रिकल ईथर्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो हम इसमें ये बात डिस्कस कर रहे थे कि ये SN2 रिएक्शन है। अगर SN2 रिएक्शन है तो जो R1 ग्रुप है इसका रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट होगा जब R1 क्या होगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो आप जानते हो कि जो R1 है वो लेस स्टेरिकली क्राउडेड होना चाहिए, लेस स्टेरिकली क्राउडेड होना चाहिए, तभी SN2 रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, लेस स्टेरिकली क्राउडेड। तो ये कुछ क्वेश्चंस इस पर, इसी पॉइंट के बेसिस पर बन जाते हैं कि अगर हमें कोई ईथर बनाना है तो उसका बेटर तरीका, ठीक है, या बेस्ट वे क्या है, वो उस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस से। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमने लिया CH3Cl। अब आप जानते हो कि ये 1 डिग्री है, ये बेस्ट कंडीशन है SN2 रिएक्शन के लिए। गुड लिविंग ग्रुप हमारे पास है ही, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे, PHO माइनस से। तो PHO माइनस इस पर अटैक करके इसको बाहर कर सकता है, और यहां हमें क्या मिलेगा, PHOCH3 और Cl माइनस यहां से बाहर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी दिस अनसिमेट्रिकल ईथर। ये अच्छा तरीका है ईथर बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री सबस्ट्रेट है और इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, आसानी से रिएक्शन हो सकती है। बट अगर मान लो स्टूडेंट्स मैं इसका उल्टा लिखता, मैं ये लिखता कि मेरे पास PHCl है, सॉरी, मेरे पास अगर जो सबस्ट्रेट होता वो PHCl होता, पीएच को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेंजीन की तरह, और यहां पर होता CH3O माइनस Na प्लस, तो क्या ये रिएक्शन SN2 हो पाती? कतई नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि क्लोरीन पर जो प्रेजेंट लोन पेयर्स हैं, क्लोरीन पर प्रेजेंट जो लोन पेयर्स हैं, ये बेंजीन के जो डबल बॉन्ड्स हैं इनके साथ रेजोनेंस शो करते हैं। मतलब कुछ ऐसा हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। और यहां पर क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, और यहां पर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। इसका मतलब इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इस पर SN2 रिएक्शन हो जाए, ये हो नहीं सकता। और ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में आप गलत कर दें, ये हम होने नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर उल्टा चलते हैं कि ये इस पर्टिकुलर पाथ से हम ये ईथर बना सकते हैं तो रॉन्ग, लेकिन इस पाथ से हम बना सकते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट पाथ 1 बट दिस इज करेक्ट पाथ 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर देखो ये 1 डिग्री है तो इस पर SN2 फास्टेस्ट होगा, और जो प्रोडक्ट यहां पे बनेगा दैट इज ETOCH3 प्लस Cl माइनस यहां से बाहर हो जाएगा, Na प्लस चार्ज को बैलेंस करेगा। ठीक है, कई जगह पे ऐसे भी लिखा होता है NaCl, बट ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन अगर इस रिएक्शन में अगर ऑप्शंस में ये भी दिया रहता तो फिर ये तरीका रिएक्शन कराने के लिए उतना सही नहीं होता जैसे ऊपर वाला, क्योंकि यहां पर एक ही कार्बन है और यहां पर 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन है तो इस पर SN2 रिएक्शन कराना बिल्कुल भी, मतलब उसके कंपैरिजन में इजी नहीं होगा। मतलब ये इजीएस्ट होगा क्योंकि इस पे सबसे कम स्टेरिक क्राउडिंग है और यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, इसलिए इस पर SN2 रिएक्शन पॉसिबल होती तो है, मगर ये अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा रास्ता हमारे पास ऊपर है।
तो इस तरीके से हम रिएक्शन को करा तो सकते हैं मगर हम कराएंगे नहीं, क्योंकि ऊपर वाले तरीके से हमें ज्यादा अच्छी यील्ड मिलेगी, क्योंकि वहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम है, वहां पर SN2 रिएक्शन का रेट फास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम अगेन, यहां पर देखो ये 1 डिग्री है और 1 डिग्री है तो इस पर SN2 फास्ट होगी, गुड लिविंग ग्रुप है, और ये बहुत बहसिया टाइप का न्यूक्लियोफाइल या बेस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव करेगा, इस पर अटैक करके इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और यहाँ पर हाईली क्राउडेड न्यूक्लियोफाइल इस पर आकर के जुड़ जाएगा, Cl माइनस यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरीके से हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस करा सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर हम इसका उल्टा करते हैं, मतलब इस पर CH3ONA ले लेते हैं और वहां Cl लगाते हैं, तो फिर हम SN2 रिएक्शन करा ही नहीं पाते, क्योंकि 3 डिग्री पर SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। देखो आप, ये सबस्ट्रेट है 3 डिग्री और इस पर SN2 रिएक्शन हम कराते ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और आप सोचें कि इस पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाए, ईथर बन जाए, तो ये गलत रास्ता है। सही रास्ता ये है। ठीक है, यही सही रास्ता, यही आखिरी रास्ता है, मामा मिया। ठीक है, फोर्थ जो है ये रास्ता सही नहीं है। इनफैक्ट आगे हम लोग जो एलिमिनेशन वाले जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है उसमें डिस्कस भी करेंगे कि इस तरह की जो रिएक्शंस है इनमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। तो ये 3 डिग्री है और ये क्या होगा, एलिमिनेशन शो करेगा। इनफैक्ट मैंने आपको यही बता दिया कि यहां पे E2 एलिमिनेशन हो जाएगा और E2 एलिमिनेशन से ये अल्कीन बन जाएगा। तो किसी तरीके से वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ एलिमिनेशन कराएंगे, SN2 या सब्स्टिट्यूशन नहीं कराएंगे, और ये बिल्कुल इनकरेक्ट तरीका रहेगा अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ईथर बनाने का। इट इज नॉट गुड मेथड टू प्रिपेयर ईथर। सो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 डिग्री सबस्टेट। तो ये जो क्लोरीन है आसानी से रिप्लेस हो सकता है, इसमें कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और Cl माइनस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्या हमें यहाँ मिलेगा, बेंजीन, देन CH2, देन OPH। यस, द रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl। अगर हम इसको उल्टा कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर O माइनस लगा दिया, तो अब ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। इट इज बिकॉज कि क्लोरीन लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि क्लोरीन एटम पर जो लोन पेयर हैं वो पाई बॉन्ड के साथ क्या शो करेंगे, रेजोनेंस शो करेंगे। इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिलेगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। क्या रहेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, काफी डिफिकल्ट होगा, इसीलिए यहां पर SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इट इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर ईथर। ठीक है, इसमें हमें ईथर नहीं बना पाएंगे, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा पूछा भी जाता है। सो ऑल दीज वेर वेरियस टिप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन व्हाट विलियमसन ईथर synthesis reaction. So keep happy learning, students. Thank you very much. Bye bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.